विद्यार्थी वाला आपका परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। हम लोग क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। चैप्टर 3 में आपको इंट्रोडक्शन क्लास है आज कि इसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं। जैसे कि रियल नंबर्स हैं, एक रियल नंबर्स होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ये आपका रियल नंबर्स है, ठीक है। तो रियल नंबर्स के अंदर में आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम लोग चलिए देखते हैं पहले रेशनल नंबर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, रेशनल नंबर के अंदर में क्या क्या आता है। जैसे रियल नंबर को डिवाइड किया गया है 2 में, रेशनल नंबर और इरेशनल में। तो अब देखिए रेशनल नंबर के अंदर में क्या क्या नंबर्स आते हैं, ठीक है। आप देखिए रैशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम लोग फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए 3/4 लिख सकते हैं ये, या 4/5 लिख सकते हैं, है ना। ये कह रहा है ये फ्रैक्शन है आपका, है ना। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये p है, ये q है, क्या है, ये इंटीजर्स है। p एंड q आर क्या है, इंटीजर्स है। एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये p है, ये q है, और q को बोल रहा है कि नीचे में आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो q में क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 आप रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखिए, अभी एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जैसे 2 है, तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर। आप बोलेंगे कि फ्रैक्शन में होना चाहिए, तो ठीक है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, क्योंकि 1 को आप 2 से कट कर सकते हैं। 1 2 या 2, तो अगेन आपका आंसर जो आएगा वो 2 ही आएगा। जैसे इसको कट करेंगे 1 2 या तो 2 ही आएगा। तो 2 के नीचे 1 अल्टीमेटली छिपा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। 4 है तो 4/1 है, 3 है 3/1 है, 5 है 5/1 है, 3/4, -1/7, -6/5। अब देखिए 0 है तो हम लोग 0/1 लिख सकते। क्या बोला कि नीचे वाला में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला में 0 होना चाहिए। यह हो सकता है, यह कहता है आपका डेफिनेशन रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इंटीजर्स भी देखेंगे, थोड़ा देर में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे आपको समझाएंगे इंटीजर्स क्या होता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक नंबर, जो प्रकृति से मिला है हमें, है ना। तो ये क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। स्टार्ट कहाँ से होता है नेचुरल नंबर, 1 से होता है। ये सेट है, नेचुरल नंबर क्या है, सेट है। कहाँ से, 1 से स्टार्ट होके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 101 102 103, इसी तरह काउंट करते करते आप जाइए 1000 1001 1002 1003 इन्फिनिटी तक चले जाइए। तो ये सेट है नंबर्स का, किससे, कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट करते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हो गया नेचुरल नंबर। अब देखिए दोस्तों, आपको नेचुरल नंबर याद करने में दिक्कत होगा कि 1 से स्टार्ट होता है या 0 से स्टार्ट होता है। ये किसका सेट है, 1 से स्टार्ट होने वाला सेट है या 0 से। तो उसके लिए देखिए ये नेचुरल लिखा हुआ है, NAT लिखा हुआ है। तो टी में क्या है ना, ये 1 की तरह है। ये इसको समझ लीजिए आप 1 डिनोट कर रहा है। तो नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होल नंबर्स, होल नंबर्स है ना, होल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या है, ये सेट है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से होगा। अब इसका ट्रिक क्या है कि होल नंबर में देखिए ये O है, ये 0 की तरह दिख रहा है। आप इसको ट्रिक बना लीजिए कि ये 0 से स्टार्ट होगा। ये किस संख्या का सेट है, 0 से स्टार्ट होने वाला संख्या का सेट है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंट करते जाइए, 1001 1002 1003 1004 10000 11000 11001, ये काउंट करते जाइए इन्फिनिटी तक आप चले जाइए। लेकिन 0 से स्टार्ट होगा, ये सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी होगा। अब इंटीजर्स को देखिए, इंटीजर्स को भी आप देख सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, -∞, 0 1 2 3 एंड +∞ तक ये जाता है, ठीक है। +∞ तक इसका रेंज है। तो आप देखिए इंटीजर्स में क्या क्या होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाएगा। और इधर भी इन्फिनिटी तक आएगा ये, है ना, इधर भी इन्फिनिटी तक आएगा ये, ठीक है। अब देखिए
बहुत कोई आप लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, जैसे कि -4 है तो इसका नीचे अल्टीमेटली 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। आप इसको कट कीजिएगा, 1 4 जा 4 और माइनस, तो -4 आ जाएगा, 1 3 जा 3 -3 आ जाएगा, 1 2 जा 2 -2। तो आपका ये नीचे में अगर फ्रैक्शन में अगर 1 है तो इंटीजर्स कहलाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए -3/4 है, -4/6 है तो ये इंटीजर्स नहीं कहलाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको आपको समझना होगा। इंटीजर क्या है कि जिसका फ्रैक्शन में 1 रहेगा, नेगेटिव है और उसका फ्रैक्शन में अगर 1 है, -3/1, -2/1, -1/1, तो ये इंटीजर्स कहलाएगा। लेकिन अगर -3/4 है, -4/6 है तो ये फिर थोड़ा आपका इंटीजर्स नहीं कहलाएगा। इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। अब देखिए फ्रैक्शंस का मतलब होता है जो अपॉन में रहते हैं, बटे में रहते हैं, ऊपर नीचे रहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहता है। 4/5, 3/5, 4/9, 8/9, 11/20, 20/17। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है दोस्तों। मान लीजिए -8/7 है ना, ये आपका फ्रैक्शन भिन्न नहीं है, ये दूसरा चीज़ है। -9/8 फ्रैक्शन नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है। -10/9 फ्रैक्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। इंटीजर्स और फ्रैक्शन में दिमाग में रखना है कि जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं इंटीजर्स में 1 के अलावा अगर नीचे में कुछ और भी है डिनोमिनेटर में क्यू में, तो फिर वो आपका इंटीजर नहीं होगा। और फ्रैक्शन में जो भी फ्रैक्शन है नेगेटिव में, वो फ्रैक्शन नहीं कहलाता है, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर के अंतर्गत में आता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंतर्गत में आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट किसको कहते हैं। मान लीजिए 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसी को ना √4 बोला जाता है, इसी को ना बोला जाता है √4। तो ये दोनों को हम निकालेंगे बाहर में तो 2 आएगा, तो ये क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। √9, √3 × 3 लिख सकते हैं, तो ये बाहर आएगा 3 रूट से बाहर, तो ये बाहर आ जा रहा है। अब कुछ भी नंबर बाहर आ गया रूट से बाहर तो उसके नीचे में 1 तो अल्टीमेटली छिपा हुआ रहता है, हम लोग जानते हैं सब कोई। √25 5/1। इसी तरह जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं वो सभी रेशनल नंबर हैं, ठीक है। अब देखिए, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर है, जो इधर हम लोग देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो बाहर नहीं आ सकते हैं रूट से, है ना, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, उसको इरेशनल नंबर्स में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब सबसे पहले आप हमको बताइए कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, जैसे कि टर्मिनल होता है ना, मेट्रो का टर्मिनल 1 एंड से स्टार्ट होती है और दूसरे एंड पे जाके वो टर्मिनल एंड होती है, तो टर्मिनल को ही बोला जाता है एंड, कि वो टर्मिनेट हो गया, अब इससे आगे मेट्रो नहीं जाएगी, टर्मिनल आ गई है, तो ये एंड होता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनल का मतलब होता है एंड, और रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट करना, जो रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, कि मेट्रो एक बार जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी, वो रिपीट करते रहता है। और टर्मिनल का मतलब वो एंड हो गया, उसके आगे नहीं जाएगी, वो आखिरी पड़ाव था उसका, ये मतलब है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जैसे कि 0.3 है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, 0.3 के ऊपर बार, मतलब 0.333333333333 ये जाते जाएगा एंड टाइम्स, है ना, इन्फिनिटी टाइम्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी कर रहा है ना। देखिए 0.6 के ऊपर बार है, तो 0.666666666666 एंड टाइम्स जाएगा, इन्फिनिटी टाइम जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है, ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट होते जाएगा। 0.7 के ऊपर बार 0.7777777 एंड टाइम जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स किसको कहेंगे, जो एक्सप्रेस नहीं होगा p/q में, कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। अब देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे कि √2 को तो हम लोग रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसका वैल्यूज़ है कुछ 1.4 142 13, और ये और भी कुछ वैल्यूज़ आते जाएंगे, ये इन्फिनिटी टाइम्स तक जाएगा। आप कैलकुलेट करते रहिएगा, आपको 2 3 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन लग जाएगा, ये नंबर्स आते जाएंगे इसके आगे। √3 का वैल्यू 1.7320501345 कुछ भी आ सकता है। √5 = 2.23 60 67 5 8 9 10 11 कुछ भी आ सकता है इधर, वो तो जाते जाएगा, ठीक है।
तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, और इर्रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, मतलब जो ख़त्म भी नहीं होगा और जो रिपीट भी नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि देखिए इसमें क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा था लेकिन ये 0.6666666666 ये रिपीट कर रहा था। इसमें क्या है कि ये ख़त्म भी नहीं होगा और वो नंबर रिपीट भी नहीं करेंगे। अलग अलग नंबर, यूनिक नंबर्स, न्यू नंबर्स आएंगे और चलते जाएंगे। वो ऐसा नहीं कि 6666666 रिपीट करेगा, नहीं, ये न्यू नंबर्स आते जाएंगे। जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली मानते हैं 3.14। तो देखिए 3.14159265353589891011121314 15 कुछ भी आ सकता है। तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। मतलब न्यू नंबर्स आते जाएंगे। इसमें आपका नंबर्स टर्मिनेट भी नहीं करेगा, ख़त्म भी नहीं होगा और न्यू नंबर्स आते रहेंगे। नॉन रिपीटिंग है वो, ऐसा नहीं कि 66666 7777 8888 रिपीट करेगा, नो, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे देखिए ई, आप लोग इसको 11th क्लास में पढ़िएगा, इसका मतलब समझने के लिए बस बता दिए कि 2.7828182645678 कुछ भी रिपीट करते जाएगा एंड टाइम्स इन्फिनिटी टाइम्स। अब देखिए 0.10 1001 0001 4001 000001, मतलब एक बार पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, फिर एक 0, फिर 1, फिर 00, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 4 zeros, फिर 1, फिर 5 zeros, फिर 1। तो इस टाइप का जो नंबर्स होते हैं ना, जो यूनिक थोड़ा दिखते हैं, वो आपका इर्रेशनल नंबर्स में आएगा, जो p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता है, नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये था दोस्तों, ये था आपका चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स, है ना, का इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हम लोग देख रहे थे नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंतर्गत में जो आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर देख रहे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, फिर इधर आ गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फिर इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये सब देख रहे थे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगला एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इस वीडियो में आपको सुधार चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, है ना, और हमको सुझाव दें। आपका विद्यार्थी वाला चैनल है, इसको आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, लोगों के बीच में इसको थोड़ा फैलाइए। ये आपका परिवार है, ये बड़ा होगा तो आपके लिए हम लोग और भी कुछ सुविधाएँ ला सकते हैं, है ना, फॉर अ सोशल कोच। सो ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी वाले परिवार का आप है ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वेरी मच।